नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु बाविशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट से और बात करेंगे पुअर क्वालिटी एम्ब्रियोस की। मतलब गर्भ की गुणवत्ता अगर कम पाई जाए या कम क्वालिटी के गर्भ पाए जाए तो क्या करना चाहिए, या उसका तात्पर्य क्या है, या उसका आगे का सॉल्यूशन क्या है। तो क्यों होते हैं पुअर क्वालिटी एम्ब्रियोस वो भी डिस्कस करेंगे, कैसे उसको सुधारा जाए वो भी डिस्कस करेंगे। मगर उसके पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने किसी जगह पर कोई भी सारवार करी है और अगर आपका गर्भ पुअर क्वालिटी पाया गया है, उसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ही पुअर क्वालिटी गर्भ पैदा करेंगे। आपके गर्भ का क्वालिटी इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट साइकिल में, दूसरे साइकिल में जो भी प्रॉब्लम्स है उसका एक सॉल्यूशन करके आपके एम्ब्रियोस का क्वालिटी बढ़ाया जा सकता है और आपके प्रेगनेंसी का चांस भी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे सुनिए क्या होता है पुअर क्वालिटी एम्ब्रियोस। हम जब स्त्री बीज देखते हैं, फिर फलक बीज देखते हैं, फिर गर्भ देखते हैं, तो उसके पैरामीटर्स के हिसाब से हम उसका एवेल्युएशन करते हैं और जो उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से हम कहते हैं कि भी इसका क्वालिटी अच्छा है, इसका क्वालिटी मीडियम है, इसका क्वालिटी पुअर है। तो पुअर क्वालिटी एम्ब्रियो का ये मतलब नहीं कि वो कभी प्रेगनेंसी नहीं देते, मगर ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी का चांस एम्ब्रियो की क्वालिटी पे डिपेंड करता है और अगर पुअर क्वालिटी है तो चांस आपका कम रहता है। कुदरती तौर पर गर्भ की क्वालिटी का डिसीजन या चयन या इवेल्युएशन करने का सबसे बड़ा और सबसे सही तरीका है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। अगर हम गर्भ को 4 दिन से ज़्यादा डेवलप होने देते हैं तो अपने आप में जो पुअर क्वालिटी के गर्भ है वो भी करेक्शन करके अच्छे बन सकते हैं, और कुछ गर्भ जो एक्चुअल में क्वालिटी वाले नहीं है वो उनका विकास रुक जाता है और वो ब्लास्टोसिस्ट नहीं बन पाते हैं। तो कुदरती तौर पर अच्छे गर्भ का चयन करने का एक बेस्ट पॉलिसी या टेक्नोलॉजी जो है वो है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। जब हम बात करेंगे कारण की, रीजंस की, तो पुरुष पात्र को हमें नहीं भूलना है, क्योंकि अच्छे काउंट और अच्छे मोटिलिटी का मतलब ये नहीं हो जाता कि स्पर्म अच्छे हैं या पुरुष बीज अच्छा है। हमें चाहिए डीएनए मटेरियल, और एक टेक्नोलॉजिकल नेम है जिसको कहते हैं स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन। मतलब पुरुष बीज के अंदर जो जनिन द्रव्य है वो जनिन द्रव्य कितना सही है, कितना डैमेज है, उसके पर भी गर्भ का फलन होना और गर्भ का क्वालिटी दोनों ही बहुत ही निर्भर करते हैं। तो पुरुष बीज को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ तक स्त्री की बात करते हैं, स्त्री की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके एग्स के अंदर डीएनए फ्रेगमेंटेशन या डीएनए डैमेज बढ़ता है और ऑब्वियसली वो एक कारण बनता है पुअर क्वालिटी एम्ब्रियोस का। मगर उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसको हम सुधार भी सकते हैं। 1. स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल, मतलब जब हम बीज बनाने का प्रोसेस करते हैं, स्त्री बीज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, उस टाइम कैसे प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, कैसा मॉनिटरिंग करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि नहीं, हार्मोन्स को प्रॉपरली मैनेज करते हैं कि नहीं, उसके पर भी आधार रहता है। और जब बीज फाइनल मैच्योर होता है उसको बोलते हैं ट्रिगर। तो उसके लिए हम ट्रिगर प्रॉपर टाइम पर देते हैं कि नहीं, इफ़ेक्टिव ट्रिगर देते हैं कि नहीं, हम जो ट्रिगर देते हैं वो इफ़ेक्टिव हुआ है कि नहीं, वो कंफर्म करते हैं कि नहीं। ये सब चीज़ों पर भी एग मतलब स्त्री बीज का कैसा क्वालिटी हमें मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है। स्त्री बीज बहुत ही नाजुक है क्योंकि स्त्री बीज कुदरती तौर पर शरीर से बाहर कभी आता ही नहीं। तो जब हम स्त्री बीज को बाहर लेते हैं और बाहर फलित करते हैं, बाहर गर्भ बनाते हैं, बाहर उसका उछेर करते हैं, उसको डेवलप करते हैं और फिर बच्चेदानी में डालते हैं, तो ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। और ये प्रक्रिया के लिए जितना टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं, जितनी आपकी लैब की क्वालिटी अच्छी होती है, जितना लैब के अंदर का वातावरण, जिसको हम लोग AHU कहते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट से क्लास 100 लैब एनवायरनमेंट कहते हैं, अगर आपकी लैब की हवा इतनी शुद्ध है, आप जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो सही है, बढ़िया है, आप जो डिस्पोजेबल मटेरियल, द्रावण, कल्चर मीडिया जो उसको उछेर के लिए यूज़ किए जाते हैं वो बढ़िया यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी एम्ब्रियो की या गर्भ की गुणवत्ता पे सीधा सीधा असर कर सकते हैं। और उसी के साथ में उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही सही है आपका मैन पावर।
जो लोग स्त्री बीज को हैंडल करते हैं, फलित करते हैं, गर्भ बनाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं और बच्चेदानी में वापस डालते हैं, उनका तजुर्बा, उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी चौकसाई, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट परिमाण है जो हमें मदद करता है अच्छे गर्भ का निर्माण करने के लिए और अच्छे गर्भ प्राप्त करने के लिए। एक और चीज़ आपको बता दें कि गर्भ अच्छा दिखता है उसका मतलब ये नहीं कि उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है। कभी कभी अच्छे दिखने वाले गर्भ भी जेनेटिकली अबनॉर्मल होते हैं। अगर हम अच्छे गर्भ का जेनेटिक टेस्टिंग करें तो एवरेज 50% के आसपास के गर्भ जेनेटिकली अबनॉर्मल निकलते हैं। तो जो गर्भ हमें दिखने में अच्छे नहीं दिखते, नॉट नेसेसरीली कि वो जेनेटिकली भी अबनॉर्मल होंगे। तो एक बहुत ही अच्छा और सही तरीका है गर्भ की गुणवत्ता का जांच करने का, वो है PGTA। गर्भ को बच्चेदानी में वापस डालने से पहले गर्भ का चयन किया जाता है, जेनेटिक टेस्टिंग किया जाता है और एबनॉर्मल गर्भ निकाला जाता है। ओनली नॉर्मल जो होते हैं उसी को वापस रखा जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में और जानना हो तो आप मेरे PGTA के वीडियोस देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। तो अगर मैं समराइज़ करूं, अगर मैं अंत में कहूं तो ये कहूँगा कि अगर आपका एक बार के IVF साइकिल में गर्भ अच्छे क्वालिटी का नहीं बना है तो मायूस मत होइए। उसका मतलब ये नहीं कि हर बार आपका गर्भ पुअर क्वालिटी या कम गुणवत्ता वाला ही बनेगा। काफ़ी कुछ करके हम लोग उस गर्भ का गुणवत्ता, क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और आपको सफलता मिले ऐसी कोशिश अवश्य कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। कीप वॉचिंग। नमस्कार।